हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और साधारण ब्याज के इस चैप्टर में हम सीखेंगे दर निकालना। दर निकालने का फार्मूला है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, राम ने मोहन से 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1,440 रुपये अधिक भुगतान किया। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इस क्वेश्चन में जैसे देखने से ही पता लग रहा है कि हमें दर निकालनी है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो इसके लिए हमारे पास मूलधन है, उसने दे रखा है मूलधन क्वेश्चन में। ₹8,000 और वो कह रहा है मूलधन से 1,440 रुपये अधिक दिए, तो ये उसने ब्याज दिया। ब्याज है 1,440 रुपये। समय दे रखा 3 वर्ष। तो कहता ब्याज की दर क्या है? तो अब दर निकाल लेंगे। दर निकालने का फार्मूला है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ब्याज है हमारा 1,440 रुपये गुणा 100 बटे मूलधन है 8,000 रुपये। समय है 3 वर्ष। तो उसको काटेंगे, 2 जीरो की 2 जीरो कटेगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी। 8 एकम 8, 6 बच गए, 8 8 64, 3 एकम 3, 3 6 18। तो दर आ गई हमारी 6% वार्षिक। तो दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1,200 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन 2,016 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्रधन क्या होता? अब इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। पहले क्वेश्चन में दे रहा है, वो उसने दे रखा है मूलधन और मिश्रधन और समय। दर निकालनी है। तो इसमें मिश्रधन है हमारे पास 2,016 रुपये, मूलधन है 1,200 रुपये और समय दे रखा 4 वर्ष। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम ब्याज निकाल लेंगे। मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा 2,016 माइनस 1,200 रुपये। ब्याज हमारा होगा 816 रुपये। अब दर निकाल लेंगे। दर का फार्मूला है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ब्याज है हमारा 816 रुपये गुणा 100 बटे मूलधन है 1,200 रुपये गुणा समय है 4 वर्ष। तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 4 दूनी 8, 0 4 चौका 16, 204 आ गया।
इसको 12 से काट देंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 17% हमारी दर आ गई। अब नेक्स्ट है, वो कहता है यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्रधन कितना होता है। इस केस में मूलधन हमारा सेम है 1200 रुपये, समय 4 वर्ष, और दर वो करे 1% अधिक होती। दर हमारी 17 निकली थी, प्लस 1% दर और जोड़ दी तो दर होगी हमारी 18% वार्षिक। अब साधारण ब्याज निकाल देंगे। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये हमारे साधारण ब्याज का फार्मूला है। तो मूलधन 1200 रुपये, 4 वर्ष समय, दर है 18% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 864 रुपये। ये हमारा ब्याज निकला। अब वो कहता तो मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन निकाल लेंगे। अब मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है हमारा 1200 रुपये और ब्याज है 864 रुपये, तो मिश्रधन हमारा हो गया 64/20, 2064 रुपये हमारा मिश्रधन होगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 2 वर्ष में 1760 रुपये और 5 वर्ष में 2000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। इसमें मिश्रधन दे रखा है कि कोई राशि 2 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है, तो 1760 रुपये हमारा मिश्रधन है। तो इसको लिखेंगे 2 वर्ष का मिश्रधन। ₹1760। कहता 5 वर्ष में 2000 रुपये हो जाती है राशि, तो 5 वर्ष में जो हमारा मिश्रधन है वो है 5 वर्ष का मिश्रधन 2000 रुपये। अब 5 वर्ष के मिश्रधन में से 2 वर्ष का मिश्रधन घटा देंगे तो हमारे पास 3 वर्ष का ब्याज बचेगा, और मिश्रधन का मतलब है मूलधन प्लस ब्याज, ये मिश्रधन का मतलब है। अब 5 वर्ष के मिश्रधन में से 2 वर्ष का मिश्रधन घटा देंगे तो हमारे को मिलेगा 3 वर्ष का ब्याज। पाँच वर्ष में मिश्रधन है 2000 रुपये, 2 वर्ष में मिश्रधन है 1760 रुपये, तो 2000 में से 1760 रुपये घट गए, हमारे को मिल गए 240 रुपये। तो 240 रुपये 3 वर्ष का ब्याज है। अब क्योंकि इसमें 2 और 5 वर्ष का दे रखा है मिश्रधन, तो हम 2 वर्ष का मिश्रधन निकाल लेंगे तो हमें मूलधन निकालने में आसानी होगी। तो 1 वर्ष का मिश्रधन नहीं, सॉरी 1 वर्ष का ब्याज 240/3 और 2 वर्ष का ब्याज गुणा 2, 3 8 24, 0 0 की 0, 8 दूनी 16,
160 रुपये ब्याज हमारा 2 वर्ष का है और 2 वर्ष का मिश्र धन हमारा 1760 रुपये है। तो 2 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। मूलधन 2 वर्ष में मिश्र धन है हमारा 1760 रुपये और ब्याज है 2 वर्ष का 160 रुपये। तो मूलधन आ गया हमारा 1600 रुपये। 1600 रुपये मूलधन है और 2 वर्ष का ब्याज 160 रुपये है। तो अब इस क्वेश्चन में वो कहता है दर निकालो। तो इसमें मूलधन हमारे पास है जो भी हमने निकाला 1600 रुपये और समय हमारे पास है 2 वर्ष और 2 वर्ष का ब्याज अभी हमने निकाला, ये हमारे पास है 160 रुपये। तो अब दर निकालेंगे। दर निकालने का फार्मूला लिखेंगे, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ब्याज है हमारा 160 रुपये गुणा 100, मूलधन है 1600 रुपये, समय है 2 वर्ष। तो उसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 16 से 16 पूरा कट गया और 2 पंजे 10। तो दर आ गई हमारी 5% वार्षिक। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन ने साधारण ब्याज पर 500 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 600 रुपये 3 वर्ष के लिए लगाए। यदि दोनों का ब्याज मिलाकर 190 रुपये मिला तो वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 मूलधन मिले हैं। तो इसमें मूलधन है 500 रुपये और दूसरा मूलधन है 600 रुपये। 500 रुपये 4 वर्ष के लिए, पहले में समय है 4 वर्ष और दूसरे में समय है हमारा 600 रुपये, उसने लगाए हैं 3 वर्ष के लिए। तो दूसरे में 3 वर्ष। तो 2 अलग अलग मूलधन है, 2 अलग अलग समय है, 4 वर्ष 3 वर्ष। तो अब वो कह रहा है कि यदि दोनों का ब्याज मिलाकर 190 रुपये मिला हो तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। तो दर हमें ज्ञात करनी है। तो दर को हम मान लेंगे R% दोनों की। और अभी दोनों का अलग अलग वो निकालेंगे। साधारण ब्याज, पहले केस में साधारण ब्याज है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन है हमारा 500 रुपये, समय है 4 वर्ष और दर है R% बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गई, ये आ गया हमारा 20R। और दूसरे में हमारा मूलधन है 600 रुपये, समय है 3 वर्ष और दर है R% वर्ष बटा 100। 2 0 से 2 0 6 18R। तो ये हमें अलग अलग दर प्राप्त होगी दोनों की। अब वो कहता है दोनों का ब्याज गलत हो गया।
तो दोनों का अलग अलग ब्याज हमें मिला है, एक 20R ब्याज है, दूसरा 18R, और वो कहता है कि दोनों का ब्याज मिलाकर 190 रुपये है। अब इन दोनों ब्याजों को हम टोटल कर देंगे, यहाँ ऊपर करेंगे 20R प्लस 18R, ये दोनों ब्याज हैं। और इस ये क्वेश्चन में ये कहता है कि हमें 190 रुपये ब्याज मिला है, तो इन दोनों का टोटल 190 है। अब इसको कर देंगे 38R बराबर 190, R बराबर है 190/38। 19 से कम 19 जीरो, 19 दूनी 38, 2 पंजे 10, तो R आ गई हमारी 5% वार्षिक। R का मतलब है दर, क्योंकि दर को हमने R माना था, तो R हमारी दर, तो दर हमारी निकली 5% वार्षिक। दोस्तों ये अगला हमारा क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात करो। तो इसमें देखिए हम धनराशि मानेंगे, माना मूलधन X, तो कहता है 1/4 वर्ष में ये स्वयं की 41/40 हो जाती है। तो मिश्र धन है 41/40x, x का 41/40 हो जाती है, तो हमने x का 41/40 कर दिया, और समय दे रखा है 1/4 वर्ष। अब हम ब्याज निकालेंगे, ब्याज मिश्र धन घटा मूलधन। मिश्र धन है हमारा 41/40x और मूलधन है x। यहाँ इसका लघुत्तम लेंगे, 40 हमारा लघुत्तम आ गया, 41x माइनस 40x, ये आ गया x/40, ये हमारा ब्याज आ गया x/40 रुपये, ब्याज निकला। अब दर का फार्मूला लगा के दर निकाल लेंगे। तो दर का हमारा फार्मूला है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो दर निकाल लेंगे, ब्याज है हमारा x/40 रुपये गुणा 100 बटे मूलधन है x, समय है 1/4 वर्ष। तो इसको भाग करेंगे, x से x कट गया, 0 से 0 कट गई, 4 से 4 कट गया, तो बच गया 10% हमारी दर आ गई। तो इसी सवाल को हम दूसरे फार्मूले से, जिसमें मूलधन को हम 100 मानेंगे, 100 मान का भी कर सकते हैं, मैं एक बार वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें है मूलधन x की बजाय यहाँ हम कहेंगे माना मूलधन 100 रुपये, तो मिश्रधन हो जाएगा 100 रुपये का 41/40, 0 से 0 कट गई, ये आ गया 410/4। समय 1/4 वर्ष इसने दे रखा है। अब हम ब्याज निकालेंगे, मिश्रधन घटा मूलधन। मिश्रधन है हमारा 410/4 माइनस 100 रुपये हमारा मूलधन है, ये आ गया 410, एलसीएम ले लेंगे 4 माइनस 400, 10/4 रुपये, ये हमारा आ गया ब्याज। अब दर का फार्मूला लगा के दर निकाल लेंगे। दर का फार्मूला भी लिखा था ब्याज गुणा 100, ब्याज है हमारा 10/4 गुणा 100 बटा
मूलधन है 100 रुपये, समय है 1/4 वर्ष। तो 100 से 100 कट गया, 4 से 4 भाग हो गया, यहाँ बच गया 10। तो 10% हमारी दर निकल आई। तो इस प्रकार इस सवाल को हम 2 फार्मूले से निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से मैंने आपको निकाल के दिखाया। जो तरीका आपकी समझ में आता है, आपको आसान लगता है, आप उस तरीक़ों को फॉलो करके सवाल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। तो इसको भी हम मूलधन मान के करेंगे। माना मूलधन X रुपये, समय क्वेश्चन में दे रखा है 4 वर्ष, और ब्याज दे रखा है मूलधन का 1/5 यानी X का 1/5। तो दर निकाल लेंगे। दर का फार्मूला लिखेंगे, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ब्याज है हमारा 1/5 इंटू एक्स गुणा 100 बटे मूलधन है x और समय है 4 वर्ष। अब इसको भाग देंगे, x से x कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0, 4 पंजे 20। तो दर आ गई हमारी 5% वार्षिक। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे। इसमें मूलधन को x की बजाय 100 मान लेंगे। यहाँ हमने मानना था माना मूलधन x, तो यहाँ मान लेंगे माना मूलधन 100। समय वही है 4 वर्ष, ब्याज है 1/5 इंटू 100, मूलधन का 1/5, तो 5 दूनी 10, 0, ब्याज हमारा आ गया 20 रुपये। तो ब्याज का फिर अब दर निकाल लेंगे। दर का फार्मूला ब्याज गुणा 100, ब्याज हमारा है 20 रुपये, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन है 100 रुपये मान्य था, समय है 4 वर्ष। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो दर आ गई हमारी 5% वार्षिक। इस प्रकार इस क्वेश्चन को 2 तरीके से मैंने आप लोगों के सामने किया है। जो भी तरीका आपकी समझ में आता है, आपको आसान लगता है, उस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में संख्या के संख्यात्मक मान समान हो, तो वार्षिक दर क्या है। तो इस क्वेश्चन में है, हम मान के करेंगे माना मूलधन x। तो कहता है यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो साधारण ब्याज उसने दे रखा है क्वेश्चन में मूलधन का 1/9 यानी x का 1/9, ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। और वो कहता है कि यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान समान हो, यानी दर और समय दोनों बराबर हैं, संख्यात्मक मान दोनों के बराबर हैं, तो दर मानने की माना दर है हमारी r, तो समय भी हमारा है r, क्योंकि इनके दर और समय का मान बराबर है, इनकी वैल्यू एक जैसी है। तो अब क्वेश्चन को हल करेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज उसने दे रखा है क्वेश्चन में x/9, मूलधन है x
दर है आर, समय है आर बटा 100। अब x को और 100 को इधर ले आएंगे, x बटा 9 इंटू 100 अपॉन x। 100 ऊपर आ जाएगा, ये x नीचे आ जाएगा। r इंटू आर, आर की तो आर स्क्वायर, तो ये डिवाइड हो जाएगा, x से x कट जाएगा, ये हमारा बच गया 100 बटा 9 बराबर है आर स्क्वायर। इसका लघुत्तम ले लेंगे ना, वर्गमूल कर देंगे, 100 का 10 और 9 का 3, ये आ जाएगा आर। आर आ गया हमारा 10 बटे 3। तो अब आर को थोड़ा और भाग, 10 बटे 3 आ गया, तो भाग करने के बाद आ गया ये 3 सही 1 बटा 3%। ये हमारी दर आ गई, 1 सही 1 बटा 3% वार्षिक। तो इसी क्वेश्चन को हम 100 मान का भी सॉल्व कर सकते हैं, या माना मूलधन x की जगह मूलधन मानेंगे 100। ब्याज हमारा है मूलधन का 1 बटा 9, मूलधन है हमारा 100, तो इसका 1 बटा 9 ये ब्याज हो गया। दर और समय हमने आर माने थे दोनों। अब साधारण ब्याज का फार्मूला वही, ब्याज है हमारा 100 बटे 9 इंटू मूलधन 100 गुणा दर आर गुणा समय आर बटा 100। यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 100 बटा 9 और इधर बच गया आर इंटू आर, आर स्क्वायर आर की 2। अब इसका वर्गमूल कर देंगे, अनरूट निकाल लेंगे, तो ये बच जाएगा 10 बटे 3 आर, और आर हमारा बच जाएगा 3 से ही 1 बटा 3% वार्षिक। ये हमारा आर आ गया, यानी दर निकल आई। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से किया, दोनों में से जो तरीका आपको इजी लगे उसको आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 5500 रुपये हो जाती है। वही राशि साधारण ब्याज पर किस दर से दी जानी चाहिए ताकि वह 2 वर्ष में 6000 रुपया हो जाए। तो इसमें एक सवाल में 2 सवाल हैं कि पहले वो कह रहा है कि कौन सी राशि, कोई राशि साधारण ब्याज पर, तो हमने पहले में राशि ज्ञात करनी है। तो पहली लाइन में जो उसने हमें दिया है वो दिया है, पहले समय दिया है 2 वर्ष में, समय हमारे पास है 2 वर्ष, दर दे रखी है 5% वार्षिक, और वो कहता है कि वो 5500 रुपये हो जाती है, यानी मिश्र धन हमें दे रखे है इसमें, मिश्र धन 5500 रुपये। अब इसमें वो कह रहा है कि कोई राशि, तो हमें राशि निकालनी है यानी मूलधन निकालना है। जब मिश्र धन दिया है तो हमारा मूलधन निकालने का फार्मूला है मिश्र धन गुणा 100 बटा 100 जमा दर गुणा समय। ये हमारा मूलधन निकालने का फार्मूला है जब मिश्र धन हमें दे रखा है। तो मिश्र धन है हमारा 5500 रुपये, 5500 रुपये गुणा 100 बटे 100 जमा दर है 2% ना 5% और समय है 2 वर्ष। तो ये हो जाएगा 5500 गुणा 100
बटे 100 जमा 5 दूना 10 यानी 110। अब ये हमारा हो जाएगा 5500 गुना 100 बटे 110। 0 से 0 कट गई, 11 पंजे 55, 0, 5000 रुपये। तो 5000 रुपये हमारा मूलधन निकला। तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट हल हुआ। अब वो कहता है कि वही राशि साधारण ब्याज पर किस दर से दी जानी चाहिए, इसमें वो दर निकलवाता है हमारे से। तो राशि इसमें है यानी मूलधन है हमारे पास। मूलधन अभी हमने निकाला है 5000 रुपये और समय दे रखा है 2 वर्ष और वो कहता 6000 रुपये हो जाती है ये राशि। तो 6000 रुपये हमारा है मिश्र धन। अब ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन है हमारा 6000 रुपये, मूलधन है 5000 रुपये, तो ब्याज आ गया हमारा 1000 रुपये। अब दर निकाल लेंगे। दर निकालने का फार्मूला ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ये है ब्याज है हमारा 1000 रुपये गुणा 100, मूलधन है 5000 रुपये और समय है 2 वर्ष। तो इसको भाग करेंगे, 3 जीरो कट जाएंगे इसकी, और 5 दूनी 10, 0, 2 एकम 2, 0। तो दर आ गई हमारी 10% वार्षिक। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।